चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हो और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक है, सबसे पहले जो है इनको लिखना हल। ठीक, दिया है, जो दिया है उनको अच्छा से लिख लेना। त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है जिसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में दिया है ऊंचाई, ठीक है, उसको h से दर्शाया जाता है जिसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, उनको यहाँ पर लिख लेना है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और यही भी किसमें है? स्क्वायर में है। ठीक है, फिर गुणित एच की वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये वाला देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर हो गया। 3 का वर्ग है, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 निया 36 की 6 हासिल 3, 4 निया 36 और 3 39। ठीक है, ये और ये किस में आ गया है? घन सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है? आंसर है। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको तो पता ही होगा कि जो है परिधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या करेंगे, हल करके लिख लेना और लिख लेना दिया है। ठीक है, दिया है, आधार की परिधि बोला है, लिख लेते हैं आधार की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई, सभी को याद। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को मैं क्या कर देता हूं, ये बराबर ना करके इसको आधार की परिधि का सूत्र को जो है मैं इधर ही कर देता हूं और उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं इधर कर देता हूँ। कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबका समझ में आ गया? ठीक, यहाँ पर 2 दिया है और पाई दिया है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 और यहाँ पर आर भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर? 7 को मैं पक्षांतर करूंगा तो 88 सेंटीमीटर गुणित यहाँ पर 7 हो जाएगा 22 दूनी 44, जिसको मैं पक्षांतर कर दूंगा या तो जो है 2 गुणित यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? 22 कर देता हूँ। इतना कर सकता हूँ, 22 एकम और ये 22 चौक 88 हो गया। 22 चौक 88 होता है ना। 2 एकम 2 दूनी, ठीक है, तो आर 2 गुणित यहाँ पर कितना आएगा? 7, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर किस में आ रहा है? देखो खाली सेंटीमीटर ही है तो ये सेंटीमीटर में ही आया, तो आर की वैल्यू जो है कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र समीर बताएगा। ठीक, बेलन के आयतन जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, सभी को सूत्र याद है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी निकाला है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा ये स्क्वायर में है। हाँ, ऊंचाई भी दिया था, ठीक है, जिसको जो हम लोग लिख नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऊंचाई h बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊंचाई को जो है डाल देना 10 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में आंसर आएगा, दिमाग लगाए रहना। ठीक है, क्या मैं 14 को 2 बार लिख सकता हूँ? ठीक है, 2 बार लिख देते हैं, वर्ग में नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि कटाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, और ये 10 आपको याद रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मतलब घन सेंटीमीटर में हो रहा है, तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 22 दूना 44 हो गया, फिर गुणित
अब यहाँ पर जो है 14 दहम कितना होता है 140 हो जाएगा, और अभी भी है इसमें है घन सेंटीमीटर में है। अब इसको जो है गुणा कर देंगे, ठीक, शून्य का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही आएगा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 0 6 7 4 11 हासिल 1 6, ये आ गया, और ये घन सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही लाना। ये देखिएगा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर में है और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें बेलन की हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है ऊंचाई को मैं लिख देता हूँ कितना दिया है उसको, ठीक है, हल दिया है या दिया गया जो भी लिखना। ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है, एच से, ठीक है, ऊंचाई h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना समझ में आ गया, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन, ठीक है, कितना दिया है, इतना घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h, ये दिया है उसको लिख लेना, घन सेंटीमीटर। देखिएगा पाई की वैल्यू है 22/7, r हमें जिसको ज्ञात करना है, h की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 3080 घन सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। सबको उधर पक्षांतर कर देना, गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, क्लियर। मैं क्या करूंगा, अंश वाला को उधर हर में ले जाऊंगा और हर वाला को अंश में ले जाऊंगा, तो ये घन सेंटीमीटर गुणित नीचे वाला 7 है, ऊपर जाएगा तो ये जो है अंश से क्या, हर से क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये ऊपर वाला 22 और 20 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये और गुणित ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 22 सेंटीमीटर में नहीं है, 20 ही सिर्फ सेंटीमीटर में है। समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर इसमें से कट जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब मुझे 11 से जो है कटाना है, 11 दूनी 22, क्लियर। ये वाला 11 दूनी 22 हो गया, 8 बज गया, 11 अट्ठे 88, 11 शून्य शून्य, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद इधर हो जाओ, ज्यादा वहां पर जाएगा, ये हो जाएगा, 28 बज गया, और यहाँ पर जो है गुणित 7 बच गया है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है, ठीक है। नीचे में क्या बचा है, 2 गुणित 2 बचा है, 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4, तो r स्क्वायर और ये 28 गुणित 7 और ये है अभी 4, और इसमें है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, 4 एकम 4 4 सत्ते 28। अब देखो 7 दो बार आ गया, ठीक है, तो 7 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर भी वर्ग में, तो इसको अंदर ले सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया।